सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन को वेदोक्त लगाएं, वेदोक्त चलाएं, वेद के विरुद्ध आचरण न करें। जो वेद का विधि निषेध का उपदेश है, इस उपदेश को हम आत्मसात करें। तो इस दृष्टि से निरंतरता पूर्वक कम से कम एक वेद मंत्र हम जरूर रोज स्वाध्याय मिलाएं और धीरे धीरे यह स्वाध्याय हमको अत्यंत दिव्य भव्य सभ्य बना देता है। अत्यंत हमारा जीवन पवित्र हो जाता है और निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकार से युक्त हो जाता है। तो आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 52वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र हैं इसमें। तो सबसे पहले आज मैं पहला मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। ओम प्रस्यावश्व प्रस्यावाश्व धृष्टोर्यार्चा मरुद्भिर्ऋक्वभिः मरुद्भिर्ऋक्वभिः। ये अद्रोघम अनुष्वधम, ये
अद्रोघमश्वधम श्रवो मदन्ति यज्ञाः मदन्ति यज्ञाः। पांचवें मंडल के 52वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम प्रस्यावाश्वधृष्णुयार्चा मरुद्भिर्रिक्वभिः ये अद्रोघमनुष्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञाः। ओम प्रस्यावाश्वधृष्णुयार्चा मरुद्भिर्रिक्वभिः ये अद्रोघमनुष्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञाः। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। प्राण साधना और शत्रुओं का धर्षण। प्रभु कहते हैं कि हे स्यावाश्व, गतिशील इंद्रियस्वों वाले जीव, तो धृष्मया शत्रुओं के धर्षण के दृष्टिकोण से ऋक्वभी इन स्तुति के योग्य मरुद्भि प्राणों से अर्चा खूब ही प्रभु की अर्चना करने वाला बन। अर्थात प्राण साधना ही सब अध्यात्म उन्नति का मूल है। सो प्राण अतिशयेन स्तुत्य है। प्राणायाम के होने पर चित्त वृत्ति का निरोध होकर के हम प्रभु के उपासक बन जाते हैं। यह उपासना हमारे लिए सब अध्यात्म शत्रुओं का संहार करती है। इसलिए उन प्राणों से तू अर्चना करने वाला बन। बहुत ही प्रेरणादायक यह वेद मंत्र है। प्राण साधना जो हमारी ऋषियों की कामना थी कि अपने जीवन को अतिशय दिव्य भव्य बनाएं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाएं, उसके लिए एक यह प्राणायाम का जो साधन है, जो प्राण साधना है, इस प्राण साधना से ही हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण पा सकते हैं और इसमें निर्मलता, इसमें स्वच्छता, इसमें शुद्धता, पवित्रता, शुचिता का आधान कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से जीवन को जिएंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उससे हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रोगों का आक्रमण नहीं होगा। नित्य प्रति जो प्राणों की साधना करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, व्यायाम आसन आदि का अभ्यास करता है, वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण वाला हो जाता है। अर्थात उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो।
मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं। तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो ये जीवन का उद्धार कब होगा? जब हम प्रभु का जो आदेश, उपदेश, संदेश, संकेत हमारे इस जीवन के लिए है उसको हम धारण करेंगे। आज पूरे संसार में रोगों का आक्रमण हो रहा है और उस रोग से निपटने के लिए नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण हो रहा है। तो प्राणायाम ही सबसे ज़्यादा कारगर है उनसे बचाव के लिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हजारों लाखों रोगियों को योग से जोड़ करके उनके आरोग्य को सुनिश्चित किया है। योग करने वाला व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं होगा, वह योगी बनेगा, वह सबके लिए उपयोगी बनेगा, निरोगी बनेगा, सबका सहयोगी बनेगा। योग की साधना से हमारा मन, हमारा तन स्वस्थ होता है। जैसे योगाग्नि में, जैसे भट्टी में कोई हम धातु डालते हैं, लोहा, सोना, चांदी, जो कुछ भी है, और वो पिघल जाते हैं। पिघल करके उनके सारे जो मल हैं, सारी जो गंदगी है वो नष्ट हो जाती है, वे बिल्कुल नए हो जाते हैं, न्यू हो जाते हैं। ऐसे ही योगाग्नि से हमारे अंदर के सारे रोग, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। योगियों के लिए यह योग वास्तव में समाधि का साधन है, ईश्वर साक्षात्कार का साधन है प्राणायाम। और जो निरोगी रहना चाहते हैं, रोगियों के लिए महाऔषधि है यह प्राण विद्या। इसलिए वेदों में बड़ी चर्चा है इसकी। ऋग्वेद में, अन्य उसमें भी आए हैं, तो कहा कि अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे। और उपनिषदों में तो प्राण की अत्यंत महनीयता बताई गई है, अत्यंत इसका महात्म्य बताया गया है। प्राणस्थिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम, मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजाम चा विदेहिनैति। तो ये प्राण विद्या अत्यंत महनीय है, इसलिए यहाँ पर इसका उपदेश किया जा रहा है कि ऋक्व भी ये स्तुति करने की योग मरुद्धि प्राणों से प्रअर्चा, खूब प्रभु की अर्चना करने वाला बन। क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो बताए हैं, इनमें सब अपने अपने महत्व को रखने वाले हैं, अर्थात सब महत्वपूर्ण अंग हैं। परंतु जो प्राण विद्या है, प्राण विद्या, प्राणों का जो लेना छोड़ना, श्वास प्रश्वास, ये अत्यंत महनीय है। इसके ही संतुलन से हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आगे कहा है कि ये जो प्राण अद्रोघम, द्रोह शून्य, अनुस्वधम, आत्मधारण के अनुकूल, स्रवः, ज्ञान को प्राप्त करके, मदंती, आनंद का लाभ करते हैं, अर्थात आनंद से युक्त करते हैं, मदिहर्षे। अतएव जो प्राण यज्ञी हैं, आदरणीय हैं, प्राण साधना से अशुद्धियों का क्षय होता है। प्राण साधना करेंगे तो अशुद्धि हमारी
क्षीण हो जाएगी, हम रोगों से भोगों से बच जाएंगे, क्योंकि यत्र भोगाः तत्र रोगाः। भोगे रोग भयं कुले चिते भयं वीते नृपालाद् भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जरा या भयं शास्त्रे वादि भयं गुणे खल भयं कायी कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेव वा भयं वैराग्यमेव वा भयं। तो संसार में चहु ओर निराशा है, हताशा है, चहु ओर डर है, भय है। अभय किसमें है? तो अभय केवल एक ही है, वह है योगमय जीवन। व्यक्ति जब जिएगा तो विवेक वैराग्य से युक्त जीवन जीता है। तो विवेक वैराग्य से युक्त व्यक्ति का जीवन उसको सच्ची आरोग्यता दिलाता है, उसको सच्चा जीवन दिलाता है। इसलिए हम सभी के मन में यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम निर्दोष बने, हम शुद्ध बुद्ध बने, और यह योगानुष्ठान हमको वास्तव में शुद्ध कर देता है। शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, और हमको बोधि की प्राप्ति हो जाती है। बोध वह परम तत्व हमको प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हमारा जन्म है। तो कहा कि यज्ञियः श्रवा, ज्ञान को प्राप्त करके आनंद का लाभ लें। ज्ञान, जो प्राणायाम का अनुष्ठान करता है उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, और ज्ञान से व्यक्ति परिपक्व होने लगता है, ज्ञान युक्त उसका जीवन हो जाता है। अज्ञानता क्योंकि हमारे लिए अभिशाप है, अविद्या हमारे लिए मृत्यु के समान है। तो हम विद्या से, बुद्धि से, हर प्रकार से युक्त होकर के आनंद का लाभ लेते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होते हैं। और कहा यज्ञी है, आदरणीय है, यह आत्म धारण के अनुकूल ज्ञान को प्राप्त करके आनंद का लाभ करते हैं। इसलिए जो प्राण हैं, जो यज्ञी हैं, ये बहुत ही निरंतर यज्ञी कार्य में लगे रहते हैं। ये सारा संसार त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व, जैसे माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है वैसे ही ये प्राण हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए एक व्रत लें, एक संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझको नित्य प्रति प्राणायाम करना ही करना है, योगाभ्यास करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अशुद्धियों का नाश करने वाला प्राणायाम के द्वारा, प्राण साधना के होने पर हम दोष से दूर होते हैं, हिंसा वृत्ति हमारी नष्ट हो जाती है, हम आत्म तत्व की ओर झुकने लगते हैं। इस प्रकार जीवन वास्तविक आनंद को प्राप्त कराने वाला होता है। जीवन जीने का आनंद आता है, नहीं तो मरते क्या ना करते, पता नहीं कैसी कैसी स्थिति में लोग जीते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब अस्त व्यस्त होता है। पशु के समान जीवन को जिए जा रहे हैं, विष के घूंट पिए जा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में योगी होगा, जो योगमय जीवन जिएगा, उसका जीवन तो अत्यंत महनीयता से युक्त होगा, महनीय जीवन होगा। स्थिरस्य शवसः सखायः, दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि ते ही स्थिरस्य शवसा सखायः सन्ति धृष्णुया ते या मन्ना धृषद्विनस्त्मना पान्ति शश्वतः। ते ही स्थिरस्य शवसा सखायः सन्ति धृष्णुया ते या मन्ना
धृषद्विनस्त्वना पान्ति शश्वतः। ते वे प्राण निश्चय से स्थिरस्ते स्थिर शवसः, बल के सखाया मित्र हैं वास्तव में। प्राण साधना से सोम शक्ति का रक्षण हो करके, क्योंकि ऊर्ध्वरेता जो बनना चाहते हैं, ऊर्ध्वचेता बनना चाहते हैं, जो जितेंद्रियता से युक्त होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहते हैं, वे प्राण साधना अवश्य करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए प्राण साधना परम औषधि के समान है। इसलिए हम प्राण साधना से युक्त हों। मित्र निसंदेह बल के मित्र संति हैं। प्राण साधना से सोम शक्ति का रक्षण होकर के हमें स्थिर बल की प्राप्ति होती। धृष्णुया ये प्राण शत्रु दर्शन के दृष्टिकोण से हमारे लिए इस स्थिर बल को प्राप्त कराते हैं। हमारे अंदर की जो न्यूनताएं हैं, जो हमारे अंदर की कुटिलताएं हैं, जो दोष हैं, जो रोग हैं, वे सारे रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन अतिशय सुंदर हो जाता है। हम बलशाली होते हैं। हमारा आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल सब प्रबल हो जाते हैं। लेकिन जो प्राण साधना नहीं करता, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो वीरहीन है, जो कापुरुष है, वह व्यक्ति आत्मबल को भी नहीं प्राप्त कर पाता, वह मनोबल को भी प्राप्त नहीं कर पाता, वह शरीर बल को भी प्राप्त नहीं कर पाता और निर्बल दुर्बल रहता है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो स्वयं अपना कल्याण कर सकता है, ना इस समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, विश्व का कल्याण कर सकता है। इसलिए यदि अपना कल्याण हम चाहते हैं, व्यष्टि से समष्टि का कल्याण चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सुख, शांति, आनंद और यश, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे हमको ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीना पड़ेगा। और ऐसे जो है यदि दृष्टिकोण हमारा है तो ये वासनाएं हमारे आसपास नहीं फटकेंगी। कहते हुए प्राणः यामन, इस जीवन मार्ग में आसमंतात धृषद्विग्नः, धृषद्विग्नः शत्रुओं को कुचलने वाले होते हैं। ये मना स्वयं ही शश्वतः जो है धीरे धीरे क्रियाशील पुरुषों का पांति रक्षण करते हैं। तो कहने का आशय यह, प्राण साधना से स्थिर बल की प्राप्ति होती है। जीवन यात्रा में हमारे शत्रुओं का धर्षण करता, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, अजितेंद्रियता, कामुकता, ये जो वासनाएं हैं इनका नाश होता है। ये प्राण साधना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राण हमारा रक्षण करते हैं। हम प्राण साधना नित्य प्रति करें, ऐसा हमारा संकल्प हो, ऐसी हमारी रीति नीति बने, ऐसी हमारी दिनचर्या बने, क्योंकि यही दुख का नाश करने वाला है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दुख को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला है। तो यही प्रार्थना, यही हमारी मनोकामना, मंगल कामना सबके साथ हो, हमारे साथ हो। ऐसी शुभ भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।